हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल पर आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं EMRS वैकेंसी के बारे में। तो कल ही हमने डिस्कस किया था कि पीजीटी, प्रिंसिपल या फिर नॉन टीचिंग पोस्ट जैसे कि अकाउंटेंट है, जेएसए है, लैब अटेंडेंट है, उस फॉर्म की लास्ट डेट आपकी 31 जुलाई है। लेकिन अब वो फॉर्म की लास्ट डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। तो अगर अभी तक भी आप लोगों ने फॉर्म फिल नहीं किया है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, चाहे प्रिंसिपल हो, पीजीटी हो, अकाउंटेंट हो, जेएसए हो, हॉस्टल वार्डन हो या फिर आपका जो है लैब अटेंडेंट हो, टीजीटी हो, पीईटी हो, लाइब्रेरियन हो। जितने भी फॉर्म्स अभी EMRS के निकले थे सबकी लास्ट डेट 18 अगस्त है। तो टीजीटी वाले की पहले थी, अब प्रिंसिपल, पीजीटी और कुछ नॉन टीचिंग पोस्ट अकाउंटेंट, जेएसए, लैब अटेंडेंट की भी 18 अगस्त कर दी गई है। तो अगर अभी तक भी आप लोगों ने फॉर्म फिल नहीं किया है तो फटाफट से आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉन टीचिंग पोस्ट के बारे में, उसी की एलिजिबिलिटी, सिलेबस के बारे में फिर से जानेंगे एक बार फिर से। और जो लोग पीजीटी प्रिंसिपल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम कल लाइव किया था हमने, जिसमें हमने डिस्कस किया था फॉर्म की लास्ट डेट 31 जुलाई। बस फॉर्म की लास्ट डेट एक्सटेंडेड है, बाकी सारी चीजें एज इट इज रहेंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं EMRS की वैकेंसी की बात कर रहे हैं तो नोटिफिकेशन आप EMRS की वेबसाइट जैसे ही ओपन करेंगे इस तरीके का आपको लिंक जो है वो देखने को मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट लिंक्स है यहाँ पर। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम यानी कि ESSC 2023, यहाँ पर आपका लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर ऑल पोस्ट हैज बीन एक्सटेंडेड टिल 18 अगस्त 2023, यानी कि सभी पोस्ट की 2023 तक आपकी एक्सटेंड हो गई है। इट इज फर्दर इन्फॉर्म दैट कैंडिडेट्स हैविंग 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड डिग्री, जिसकी 3 साल की इंटीग्रेटेड बीएड एमएड है, वो भी अब लोग अप्लाई कर सकते हैं पीजीटी के लिए भी और टीसीटी के लिए भी। तो टीजीटी के लिए आप इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। हॉस्टल वार्डन, प्रिंसिपल, पीजीटी और बाकी जो नॉन टीचिंग पोस्ट है आप यहां पर क्लिक करके फॉर्म अपना अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल मिलता है। तो आप ये रेजिडेंशियल स्कूल है तो पोस्ट वाइज डिपेंड करता है कि किस पोस्ट में है, वो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें तो प्रिंसिपल की 303 थी, इसके लिए भी लास्ट डेट एक्सटेंड हो चुकी है। पीजीटी के लिए हमारी 2266 पोस्ट थी, इसके लिए भी हमारी लास्ट डेट एक्सटेंड हो चुकी है। अकाउंटेंट जिसमें कि 361 पोस्ट है, जेएसए 759 पोस्ट है, लैब अटेंडेंट 373। तो टोटल जो ये 4062 का पोस्ट का नोटिफिकेशन आया था, इन सभी के लिए लास्ट डेट एक्सटेंड हो चुके 18 अगस्त हो चुकी है, यानी कि 18 अगस्त तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्योंकि इस वीडियो में हम नॉन टीचिंग पोस्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, जेएसए, अकाउंटेंट, लैब अटेंडेंट, जिनको टोटल मिलाकर अगर हम बात करें 1493 वैकेंसी है। जेएसए में 759, अकाउंटेंट 361, लैब अटेंडेंट 373। तो ये टोटल पोस्ट आप लोगों की यहाँ पर है जिसके लिए आप 18 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आप लोगों ने हमें चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। जल्द ही हम EMRS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैंपल क्वेश्चन की सीरीज भी आप लोग के लिए लेकर आएंगे, तो वो सारी अपडेट्स आप लोग को मिलती रहे। इसके अलावा भी हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो हम शॉर्ट्स के जरिए, रील्स के जरिए आप लोग के साथ शेयर करते हैं। तो आप हमें फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इन तरीके से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए आपको अपना नाम, सिटी का नाम और एग्जाम का नाम लिख के हमें सेंड करना होगा 8447410108 पर। इस पर आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन जो है मिल जाएगी। अगर आपको लैब अटेंडेंट की क्लासेस लेनी है तो आप स्टडी पोर्टल एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर आपको पूरी डिटेल्स अवेलेबल हो जाएंगी। तो आपको स्टडी पोर्टल पर लाइव कोर्सेज, रिकॉर्डेड बैचेस, टेस्ट सीरीज, इंटरव्यू बैचेस और अगर आप घर बैठकर तैयारी कर रहे हैं तो नोट्स बाय कोरियर भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो स्टडी पोर्टल एकेडमी आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी बैच आप ज्वाइन करना चाहते हैं उसके लिए आइए, आपको दोनों पर ही अवेलेबल है, एंड्रॉयड और आईफोन दोनों ही लिंक पर अवेलेबल हो जाएगी। अगर आप नोट्स ऑर्डर कर रहे हैं तो इस तरीके की बुकलेट्स आपके पास आती है। मैंने प्रिंसिपल के एग्जाम दिया है और जो लोग प्रिंसिपल की तैयारी कर रहे हैं, कल से 1 अगस्त से, आज से ही 1 अगस्त से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। 6 to 8 ये बैच टाइमिंग है, अभी भी आपके पास टाइम है, ज्वाइन कर सकते हैं। प्रिंसिपल का कूपन कोड लगाएंगे 10,000 का ऑफ हो जाएगा और इसके साथ आपको हार्ड कॉपी नोट्स फ्री दिए जा रहे हैं। तो रिकॉर्डेड बैच भी है और लाइव बैचेस भी। अब बात करते हैं, हम नॉन टीचिंग की बात करें तो सबसे पहले हम अकाउंटेंट पर आते हैं।
अकाउंटेंट के लिए कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है? जिसकी भी डिग्री ऑफ कॉमर्स है फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि कॉमर्स में आपकी डिग्री होनी चाहिए, बैचलर इन कॉमर्स डिग्री जो भी है आपकी, ठीक है, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। जिसके पास भी कॉमर्स में डिग्री है वो यहाँ पर अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। ये क्वालिफिकेशन है फॉर अकाउंटेंट। सेकेंड अगर हम बात करें तो है JSA, यानी कि जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में JSA बोलते हैं। JSA की क्वालिफिकेशन देख लेते हैं एक बार। सीनियर सेकेंडरी क्लास 12 सर्टिफिकेट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड पोजेसिंग मिनिमम स्पीड ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश एंड 30 वर्ड्स इन हिंदी टाइपिंग। तो यहाँ पर आपका क्या है कि आपका 12th पास होना चाहिए। तो कुछ लोगों के कमेंट्स थे JSA को लेकर, क्या मुझे ग्रेजुएशन होना चाहिए पास? मेरी नहीं, आपने अगर 12th कर ली है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको ध्यान क्या देना है कि टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए, जिसमें इंग्लिश में 35 वर्ड्स पर मिनट मांगे गए हैं और हिंदी के लिए 30 वर्ड्स पर मिनट मांगे गए हैं। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है, 12th का रिजल्ट आ चुका है, पास कर चुके हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन में परसुइंग है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली 12th तब तक पास कर चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा लैब अटेंडेंट। लैब अटेंडेंट की क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो 10th क्लास पास विद सर्टिफिकेट और डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक। अगर आपने 10th क्लास पास की है और उसके बाद आपने कोई भी सर्टिफिकेट या डिप्लोमा किया है लैब टेक्निक में, तो आप लैब अटेंडेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने 12th क्लास की हो साइंस स्ट्रीम में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आपकी साइंस स्ट्रीम होनी चाहिए, चाहे आप PCM हो या आप PCB हो, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो आपके पास या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो, दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल और नॉन मेडिकल स्टूडेंट सभी अप्लाई कर सकते हैं लैब अटेंडेंट के लिए। एक बार एलिजिबिलिटी की बात करें फिर से, तो अकाउंटेंट के लिए कॉमर्स में डिग्री होनी चाहिए। JSA के लिए आपका 12th प्लस टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी। लैब अटेंडेंट की बात करें तो लैब अटेंडेंट में आपने 10th के बाद कोई भी सर्टिफिकेट डिप्लोमा किया हो लेबोरेटरी टेक्निक में, या फिर आपने 12th पास की हो PCM या PCB यानी कि साइंस स्ट्रीम से, चाहे आप मेडिकल या नॉन मेडिकल स्टूडेंट हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये तो हमने बात की तीनों की एलिजिबिलिटी की, क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। तो ये एलिजिबिलिटी अगर आपके पास है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। आई होप एलिजिबिलिटी को लेकर आपके सभी के डाउट्स दूर हो गए होंगे। किसी का कोई भी डाउट है साथ साथ आप लेकर चल सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई। सो जनरल कैटेगरी के लिए बात करते हैं हम एज लिमिट की। तो एज लिमिट यहाँ पर दी गई है 30 ईयर्स, ये आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है, यानी कि अगर आप 30 साल तक के हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप OBC कैटेगरी है तो गवर्नमेंट का एज रिलैक्सेशन आपको मिलता है 3 ईयर्स का, तो ये एज लिमिट आपके लिए 33 हो जाएगी। SC ST की बात करें तो ये एज लिमिट आपकी 5 एक्सटेंड हो जाएगी, 5 ईयर का रिलैक्सेशन होता है, तो यानी कि 35 हो जाएगी। बाकी एज रिलैक्सेशन आप नोटिस में देख सकते हैं। EMRS एम्प्लॉय की बात करें तो उनके लिए मैक्सिमम एज यहाँ पर 55 ईयर्स है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 1000 रुपये एप्लीकेशन फीस है। अब यहाँ पर कुछ लोगों का डाउट आता है, क्या मैं एक से ज्यादा फॉर्म फिल कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, आप एक से ज्यादा फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप अकाउंटेंट कर रहे हैं, JSA कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक से ज्यादा फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न में अगर मैं अकाउंटेंट की बात करूं तो एग्जाम पैटर्न को हम देखते हैं। इससे आगे मैं आप लोगों को ये भी शेयर करूंगी कि आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, कौन कौन सी बुक से कहां से आपको परचेज करनी है, पूरी इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी। तो अकाउंटेंट में आपका 130 मार्क्स का पार्ट 1 में आपकी रीजनिंग है, जिसमें 20 क्वेश्चन है 20 मार्क्स के। आपका मैथ आएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट जिसमें कि हिंदी और इंग्लिश 10-10 नंबर का आपका रहेगा, 20 मार्क्स का रहेगा आपका ये, तो 20 मार्क्स का यानी कि 10 नंबर की हिंदी 10 नंबर की इंग्लिश होगी। पार्ट 4 फिर आपका कंप्यूटर रहेगा, इसमें जनरल अवेयरनेस रहेगी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स की, और ये पेपर आपका होगा 2.5 आवर का, ये है अकाउंटेंट के लिए। अगर हम बात करें इसके साथ ही सब्जेक्ट नॉलेज, जिसमें आपकी अकाउंटेंसी, एनुअल टैक्सेशन, अकाउंट्स, बजटिंग, ऑडिटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जैम, तो ये आपका रहेगा 40 मार्क्स का पोर्शन। ठीक है, 40 मार्क्स का पोर्शन रहेगा, 130 मार्क्स का है, तो ये आप यहाँ पर आराम से इसकी तैयारी कर सकते हैं। अगर मैं अकाउंटेंट की बात करूँ तो अकाउंटेंट के लिए आप हमारी बुक परचेज कर सकते हैं, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये PDF है, ये PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करने के बाद आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं
और आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। इसमें अगर स्पेसिफिक की बात करूं बुक की, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 40 मार्क्स का जो पोस्ट है ना वो आपकी यहाँ पर कवर की गई है। ठीक है, 40 मार्क्स का जो है आपका वो यहाँ पर कवर किया गया है। ये दोनों ही मीडियम में अवेलेबल है, आपकी हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी, दोनों में ही अवेलेबल है। आप इसको डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं और अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। जो इस एग्जाम के लिए रेलिवेंट है वो इसमें सारा कवर किया गया है। जिस लेवल तक के क्वेश्चंस आएंगे वो इसमें कंप्लीटली कवर है, तो आप यहां से परचेज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड एग्जाम पैटर्न की, यानी कि जेएसए की। तो जेएसए में अगर आप देखेंगे यहां पर, तो आपके वही पोर्शन है लगभग जो आपका अकाउंटेंट का एग्जाम स्पेसिफिक के अलावा है। तो अगर आप अकाउंटेंट की, जैसे मैंने बताया आपको एग्जाम स्पेसिफिक है, तो बाकी उसको रेफर करने के लिए आप जेएसए की बुक ले सकते हैं, जिसमें आपके जनरल पोर्शन है वो कवर हो जाएंगे और जनरल पेपर भी आपको अलग से अवेलेबल करवाया गया है। तो जैसे में 130 मार्क्स में आपका रीजनिंग एबिलिटी रहेगी, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, क्वांट आपका रहेगा 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस आपकी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, लैंग्वेज में आपकी हिंदी 15 नंबर की और इंग्लिश भी 15 नंबर की, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के रहेंगे, और कंप्यूटर आपका रहेगा 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का। तो जैसे में ऐसा कुछ नहीं है कि कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट यहाँ पर पूछा गया, नॉर्मल 12th मांगी गई है, उसी के अकॉर्डिंग ये बेसिकली जो हमारा होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पोर्शन वो यहाँ पर है। तो इसके लिए भी आपका 2.5 जो है आवर आपको टाइम मिलता है एग्जाम के लिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो जैसे कि भी आपको बुक अवेलेबल होगी, ये इंग्लिश मीडियम अवेलेबल है, इसको भी आप सेम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप क्लिक करेंगे, बुक का लिंक आपके पास ओपन हो जाएगा। आप बाय नाउ पर क्लिक करके अपनी डिटेल्स फिल करके आप पेमेंट करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, आपके पास डाउनलोड हो जाएगी और आप उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं और अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। क्योंकि जेएसए में हमारा कोई स्पेसिफिक पोर्शन नहीं है, तो ये जो जेएसए की बुक है इसमें आपका कंप्लीट सिलेबस कवर है, जो जो टॉपिक्स पूछे जाएंगे सारा का सारा इसमें कवर है, और इसके साथ ही ये हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है। तो दोनों ही बुक आपकी दोनों मीडियम में अवेलेबल है, इंग्लिश में हो या हिंदी में, दोनों के लिए। अब थर्ड हम बात करते हैं लैब अटेंडेंट की। लैब अटेंडेंट का जो पेपर है आपका वो है 120 मार्क्स का। ठीक है, तो इसमें आपका रीजनिंग रहेगी, 15 क्वेश्चंस रहेंगे 15 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस की बात करें तो 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, और सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के रहेंगे। तो टोटल 120 का आपका पेपर है, 120 मार्क्स का। और इसके लिए जो आपका एग्जाम टाइम रहेगा वो कितना मिलेगा आपको, 2.5 आवर का आपका टाइम है। लैब अटेंडेंट में अगर आप देखेंगे तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज है पूरी आपकी 60 नंबर की। ठीक है, बाकी जो पोर्शन है आपका वो आपका 60 नंबर का है, तो टोटल 120 नंबर का है। ठीक है, तो इसके लिए भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो लैब अटेंडेंट की भी दोनों ही मीडियम, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम अवेलेबल है, दोनों ही बुक, दोनों ही आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में मिल जाएंगी। तो तीनों ही टीचिंग नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए, चाहे आपका अकाउंटेंट है, जेएसए है या लैब अटेंडेंट है। इसके अलावा अगर आपने हॉस्टल वार्डन दिया है तो उसकी भी बुकलेट अवेलेबल है, दोनों ही मीडियम में, हिंदी और इंग्लिश। तो ये पीडीएफ फॉर्म में आप इसको नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और इसका प्रिंट आउट लेकर अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। लैब अटेंडेंट की मैं बात करूं तो लैब अटेंडेंट में भी जो भी आपका ये 120 मार्क्स का पोर्शन है ये पूरा का पूरा कवर किया गया है। इसके अलावा आपको बाहर से कहीं से भी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा सिलेबस आपका यहाँ पर कवर किया गया है। टेस्ट सीरीज जल्दी आ जाएंगी, वो भी आपको अवेलेबल करवा दी जाएंगी। नेगेटिव मार्किंग की बात करें पेपर में तो नेगेटिव मार्किंग है 0.25 नेगेटिव मार्किंग रहेगी आपकी। ओएमआर शीट बेस्ड पेपर है, यानी कि पेन एंड पेपर बेस्ड है, ऑफलाइन है, ऑनलाइन नहीं है। ठीक है, तो एक बार फिर से बता दूं, लैब अटेंडेंट इंग्लिश मीडियम, लैब अटेंडेंट हिंदी मीडियम, दोनों ही बुक अवेलेबल है, डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट ले सकते हैं। सेम अगर आप जेएसए की तैयारी कर रहे हैं तो दोनों ही बुक डाउनलोड करके दोनों का प्रिंट आउट आप यहाँ पर ले सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं अकाउंटेंट के लिए भी आप जो है ये बुक परचेज करके इसका प्रिंट आउट आप ले सकते हैं, दोनों मीडियम में अवेलेबल है। तो ये है सबसे अच्छा सोल्यूशन कि आप पीडीएफ डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट ले लें, क्योंकि कोई झंझट नहीं रहेगा कि कितने दिन में बुक आएगी, कब से है, आप जल्द से जल्द अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको चाहिए कि हार्ड कॉपी ही मुझे परचेज करनी है तो वो आप मेरे फ्लिपकार्ट पर और अमेजोन दोनों ही प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, ये मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया है। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑब्वियसली थोड़ी ज्यादा होगी क्योंकि हार्ड कॉपी आपको मिलता है यहाँ पर। जनरल पेपर का भी इस तरीके से पूरा का पूरा सेट अवेलेबल है जो आप परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है बुक के बारे में। बुक को बहुत ही ध्यान से लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। इन बुक्स के अलावा आपको कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप आराम से अच्छे से
अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं, आज ही तैयारी शुरू कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करके प्रिंट आउट आप अपना ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं टॉपिक वाइज कि टॉपिक इसमें क्या क्या है। तो रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी में हम बात करें तो पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट है, उसके बाद है हमारा डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, वर्बल रीजनिंग, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशंस, सीक्वेंस एंड सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट, असर्शन एंड रीजनिंग एंड वेन डायग्राम। ये आपका है रीजनिंग एंड न्यूमेरिक एबिलिटी का पोर्शन है। नेक्स्ट हम क्वांट की बात करें तो क्वांट है आपका सिर्फ जेएसए में और आपका अकाउंटेंट में है। इसके अलावा अगर हम बात करें लैब अटेंडेंट की तो लैब अटेंडेंट में आपका क्वांट का पोर्शन नहीं है, ठीक है। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, नंबर सिस्टम, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, HCF and LCM, परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सचर एलिगेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन, ये आपका सारा क्वांट का पोर्शन रहेगा। उसके बाद आपकी जनरल अवेयरनेस, तो जनरल अवेयरनेस में आपको जीके पढ़नी है प्लस जो भी जनरल अवेयरनेस एजुकेशन से रिलेटेड है वो आपको पढ़नी है। तो इसके लिए आप अभी से तैयारी शुरू कर सकते हैं। जब भी आप न्यूज़ देख रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कोई भी ऐप पर देख रहे हैं न्यूज़, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं डायरी लगा के कि आज की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको लगती है एग्जाम में आ सकती है, और उसी के बारे में और डिटेल से आप स्टडी कर सकते हैं। अगर वो आपकी जीके से कहीं ना कहीं लिंक होती है तो उसके बारे में, जैसे अर्थक्वेक आया तो अर्थक्वेक कैसे होता है, क्या है, वो आप ज्योग्राफी का सब्जेक्ट उठाएंगे, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, कौन सी प्लेट्स हैं, किस तरीके से मापते हैं, वो सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से अपना करंट अफेयर का पोर्शन तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश में आपकी बेसिक ग्रामर, वर्ब, टेंस, वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल, कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, आपका जो है एडवर्ब, एरर करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेजेस, विकेबलरी, एंटोनिम, सिनोनिम, ग्रामर, ईडियम एंड फ्रेजेस, ये आपका पूरा का पूरा पोर्शन किस में है, इसमें आपका कवर हो जाता है। फिर उसके बाद आपका जर्नल हिंदी। जर्नल हिंदी में क्या है, संधि, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, सामान्य अशुद्धियां, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां और अपठित गद्यांश पर भी आधारित प्रश्न आपके हिंदी में आएंगे। तो ये तो आपका हो गया बेसिक जो है। अब ये कंप्यूटर्स की बात कर लेते हैं साथ ही में, बेसिक जो आपका सब्जेक्ट्स हैं उसमें। तो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस, कीबोर्ड शॉर्टकट और उसके यूजेस, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स एंड एब्रिविएशन, कंप्यूटर नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी एंड इंटरनेट। तो ये पोर्शन आपका लगभग सब में सेम है, बस लैब अटेंडेंट में क्वांट नहीं है, बाकी सब में आपका सेम सिलेबस रहेगा। अब हम बात करते हैं एग्जाम स्पेसिफिक। जैसे कि हमने देखा था कि अकाउंटेंट में आपका 40 नंबर का पोर्शन है जो कि एग्जाम स्पेसिफिक है। उसमें क्या है फिर आपका, उसमें आपका सब्जेक्ट नॉलेज आपको होनी चाहिए अकाउंटेंसी के बारे में, एनुअल अकाउंट्स, टैक्सेशन, बजटिंग, ऑडिटिंग, फिनेंशियल मैनेजमेंट और जेम पोर्टल के बारे में। तो ये आपको कवर करना अपना 40 मार्क्स के एग्जाम के लिए। फिर है आपका लैब अटेंडेंट। लैब अटेंडेंट में आपका 60 मार्क्स का एग्जाम स्पेसिफिक पोर्शन था। तो 60 मार्क्स में लैब अटेंडेंट में आपको क्या क्या पढ़ना है, नॉलेज ऑफ लैब वर्क एंड लैब इक्विपमेंट, नॉलेज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑफ केमिकल्स, safety protocols of lab, scientific name of chemicals and equipments, knowledge of different methods commonly used in labs, टेक्निक्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस, बायोलॉजी एटसेट्रा। ये आपको कवर करना अपने 60 नंबर के मार्क्स में लैब अटेंडेंट के लिए। जैसे में कोई एग्जाम स्पेसिफिक है ही नहीं आपका, तो यहाँ पर आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाता है। तो हमने डिस्कस कर लिया एलिजिबिलिटी क्या है, एज क्या है, कैसे आपको तैयारी करनी है, कैसे आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है या हार्ड कॉपी ऑर्डर करनी है, वो आप पर है। पीडीएफ इज द बेस्ट ऑप्शन जो आप डाउनलोड करके अभी से अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। और कोर्सेज के लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी पोर्टल अकेडमी। सिलेबस भी हमने डिटेल टॉपिक वाइज हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। तो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं स्टडी पोर्टल अकेडमी, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दोनों प्लेटफॉर्म के लिए अवेलेबल है, एंड्रॉइड और आईफोन के लिए। तो यहाँ पर आपको पूरी डिटेल्स मिल जाती है। और आप हमें व्हाट्सएप पर अपनी डिटेल शेयर कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8447410108। इस पर आप अपना नाम, अपना सिटी और अपना एग्जाम लिख के हमें सेंड कर सकते हैं। पूरी अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हैं। इन केस किसी का कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई। किसी का कोई डाउट एलिजिबिलिटी को लेकर, एज को लेकर, सिलेबस को लेकर, किस तरीके से तैयारी करनी है वो भी मैंने आपको बता दिया। बुकलेट भी मैंने आपको रेफर कर दिया, कौन सी बुक आपको पढ़नी है, कैसे करना है आपको कवर, सब चीज़ें मैंने यहाँ पर आपकी सॉल्यूशन दे दिया है। फिर भी अगर किसी का कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका वहाँ पर रिप्लाई कर दूंगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।